Hello student, good morning. Today I am going teaching you standard 3rd subject Hindi Rinjim book 3. Open this book and chapter number 5. जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 जो एक्टिविटी है वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी जब रिवीजन चलेगा तब. एंड टुडे इज़ चैप्टर नंबर 5 बहादुर बित्तो. तो ये बहादुर बित्तो कौन है? यहाँ पे देखो ये जो हस्बैंड और वाइफ है ये दोनों, तो ये बित्तो उसकी वाइफ का नाम है. तो ये कैसे बहादुरी दिखाती है ये उसकी वाइफ, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टोरी है. तो आई एम दिस रीड द स्टोरी. एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो. तो एक किसान था. कौन था? किसान. उसकी बीवी का नाम क्या था? बित्तो. एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा. बित्तो ने उससे कहा, तूने क्या जवाब दिया? तो क्या कह रहा है कि जब किसान खेत में था तब हल चला रहा था तब एक वहाँ पे कौन आया? शेर आया. और शेर ने किसान को कहा कि तुम अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा. तो जब उसकी वाइफ थी उसने कहा बित्तो ने कि तो तूने क्या जवाब दिया, यानी कि तुमने क्या जवाब दिया? तो देखो यहाँ पे किसान ने कहा, मैंने कहा तू ही यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ. तो किसान क्या जवाब देता है कि तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ. अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे. तो वो क्या कहता है किसान कि तू हमारे जो बैल है वो खा जाएगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, इसीलिए तुम यहीं रुको, मैं घर जाकर जो अपनी गाय है उनको ले आता हूँ. फिर यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया. उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? तो यह सुनकर जो बित्तो थी किसान की वाइफ, उनको बहुत गुस्सा आया और वो उसको बोली कि अगर हम उस गाय हम हमारी जो गाय है वो शेर खा जाएंगे तो हमें दूध कौन देगा, लस्सी हम कैसे बनाएंगे, और हमारे जो बच्चे हैं वो रोटी किसके साथ खाएंगे? ऐसे चिल्लाते उसको बोली. बित्तो को एक तरकीब सूझी. उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है. फिर बित्तो को एक तरकीब सूझी, एक आइडिया आया और बोली कि तुम फौरन खेत जाओ और खेत जाकर शेर से कहो कि जो मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है. किसान डरता डरता शेर के पास गया. उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है. तो किसान डरता डरता खेत गया और शेर के पास गया और कहा कि शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल यानी कि वीक है और इससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा. मेरी बीवी है जो अभी तुम्हारे लिए का बड़ा घोड़ा ताज़ा और बड़ा घोड़ा लेकर आ रही है. नेक्स्ट पेज. बित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई. घोड़ा दौड़ती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने चार शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी,
अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। फिर बिट्टो ने क्या किया कि अपने सिर पर बड़ा सा एक पगड़ बांधा और हाथ में दराती मीन्स वो कहते ना, देखो यहाँ पे उसके हाथ में ये दराती है, इसको दराती कहते हैं। तो वो दराती लेकर फिर घोड़े पर बैठती हुई वो जोर से चिल्लाई और वो किसान था उसके जो, तो उसको कहा कि तूने तो 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही वो शेर है, तो बाकी कहाँ गई। ऐसे जोर से चिल्लाई और फिर नीचे उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक शेर ही काफ़ी है। तो ये सुनकर ही इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा इसे कहते हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। और इतना ही सुन के जो शेर है वो कांपने लगा और वहाँ से भाग चला। और बिट्टो फिर बोली कि देखो इसे कहते हिम्मत, एम क्या कहते इसको, हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। वो किसान को कह रहे थे कि तुम तो बड़े ही डरपोक हो, तुम अपने घर की जो गाय थी वो शेर को खाने के लिए दे रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो शेर को बहुत ही भूख लगी थी और वहाँ कौन था, एक भेड़िया था। तो भेड़िया ने पूछा कि आज क्या हुआ कि आप उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह हजाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बेल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। फिर भेड़िया क्या कहता है उसको कि तुम जब तुम्हारा वो तो एक क्या थी कि वो तो बिट्टो थी कि जिसे तुमने राक्षस समझ लिया था। यह सुनकर जो शेर की बात सुनकर भेड़िया बहुत हंसने लगा और वो क्या कर रहा था, वो झाड़ी में छिपके वो सारा जो तमाशा था वो देख रहा था। फिर बोला कि आप फिर से कोशिश करो, ऐसा शेर को कि आप फिर से किसान के पास जाओ और उसके जो बेल है वो फिर से खा जाओ ऐसा। और ऐसा नहीं हुआ तो क्या बोला वो कि मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। फिर सुनने कई बात सुनाए फिर क्या हुआ कि जो शेर था वो किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो शेर था वो भेड़िए से कहता है कि तुम जो अपनी पूँछ है वो मेरी पूँछ से बांध लो ताकि पता चले। दोनों जने पूँछ बांधकर चल पड़े। उन्हें खेत ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर काँपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तुम अपनी पूँछ से 4 शेर बांधकर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इससे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यहीं सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़े। अब क्या फिर होता है कि शेर जो है वो भेड़िए की अपनी पूँछ बांधकर फिर खेत जाता है। तो वहाँ पे बिट्टो जो थी बिल्कुल घबराए हुए और बोली वो अब क्या बोली, भेड़िए से बोली कि
भेड़िए से पास जाकर बोली कि क्या रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तुम अपनी पूंछ से 4 शेर को बांधकर मेरे लिए लाएगा, लेकिन तुम तो मेरे लिए एक ही शेर लाए हो, वो भी मरियल सा। ऐसे बोलकर वो जो बोली और कहा कि इससे मेरी भूख मिट सकेगी, तो फिर कोई बात नहीं, ये एक ही शेर काफ़ी है मेरे लिए। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उसके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो कैसे उसने, जो बिट्टो थी उसने कैसे किया कि वो खाने के लिए उसके लिए, जैसे उसके पास क्या था दराती थी, वो लेके आगे बढ़ी। तो देखो यहाँ पे पिक्चर भी है उनकी। तो शेर और ये जो भेड़िए थे दोनों, शेर तो एकदम से डर गया और वहाँ से फौरन भागा। क्यों कि इन दोनों ने अपनी जो पूंछ थी एक दूसरे से बांध ली थी, इसीलिए वो भेड़िया बहुत चीखा और चिल्लाया, पर लेकिन शेर की उसने एक न सुनी। और शेर को क्या लगा था कि भेड़िए ने मुझे धोखा दिया है। और फिर शेर था उसने वो कभी नहीं वहाँ पे आया। और किसान और ये जो बिट्टो थे वो शांति से और आराम से खेत में रह रहे थे, और उसको पता चला मालूम था कि अब जो शेर है कभी भी उसके खेत पे नहीं आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको भी कभी भी कोई भी बात का आपको यदि डर लग रहा है तो आप कभी भी मत डरो। आप एक बार हिम्मत करके आगे बढ़ो, कभी हमें डरना नहीं चाहिए। कभी देखो ये किसान कैसा सा, एक शेर ने उससे कहा तो वो उसने क्या किया कि वो बोला कि तुम रुको, मैं घर पे जाकर गाय लेके आता हूँ। तो वो डर गया था, तो उसने क्या, वो एक डरपोक है। तो हमें कभी भी डरपोक नहीं बनना चाहिए। हमें कोई भी किसी भी बात हमें डर सता रहा हो तो हमें हिम्मत करके उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो होमवर्क में आपको ये पूरा चैप्टर है वो 5 नंबर वो रीड करना है, बहादुर बिट्टो।